पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दक्षिण भारत सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। और जो बीच में कुछ दिनों के लिए तथाकथित हली उल्लाह वाले ऐसे ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, जिन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध लें अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सबकी ठठरी। हाँ, अब तो भारत में केवल हनुमान जी का नाम चलेगा और मुगदर चलेगा, बाकी जय श्री राम चलेगा। अयोध्या मंदिर तैयार होने की खुशी किस किस को है, जरा हाथ ऊपर करें। और इंतजार किस किस को है, शोर मचा के ओ गूंज रही शहना यावत में घर घर मंगलाचार है। मेरे लिए अमित शाह जी भी बराबर है, शिवराज जी भी बराबर है, मोदी जी भी बराबर है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बराबर है। जरा हाथ ऊपर करके जय करा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। सुनिएगा, मोदी जी के अथक परिश्रम से ये शुभ दिन आया है। मोदी जी के अथक परिश्रम से ये शुभ दिन आया है। योगी जी ने कदम कदम पर अपना फर्ज निभाया है। हेलो दोस्तों, मैं तन्नू महेश्वरी फेस न्यूज़ से। आज हमारे साथ हरीश गोला एडवोकेट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली में हनुमान कथा की थी, जहाँ पर हरीश जी ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसी कैसी सेवाएं वहाँ की हैं। गोला जी, आपका स्वागत है फेस न्यूज़ में, और आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो मैं फेस ग्रुप का और फेस न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो भी बर्निंग या करंट इशू होते हैं उस पर बड़े बेबाकी से और बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन जो है फेस न्यूज़ लेती है और वो खबरों को कवर करती है। उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश में एक धार्मिक स्थान है, हनुमान कथा वाचक जो हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी हाल फिलहाल में IP एक्सटेंशन के रामलीला ग्राउंड में एक कथा का आयोजन किया, जो 4 दिवसीय था। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का ये कार्यक्रम रहा। हमारा उसमें जो एक्सपीरियंस या हमारा योगदान या सहयोग आप कहें, वो हमारा जो है, हमारी जो पूर्वी दिल्ली जिला उपायुक्त हैं, IPS ऑफिसर हैं अमृता गगलोत जी, उनके नेतृत्व में हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी। हम उसके माध्यम से वहाँ पे हमने पुलिस को जो सिक्योरिटी सुरक्षा के रवैये से और सहायता के जो नज़रिए से हमने वहाँ अपनी जो है सेवाएँ दी। वो स्वैच्छिक सेवाएं थी, जिसके कि उसका जो कुछ भी कंट्रोल था वो DCP मैडम और हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख एकता कमेटी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर परवेज़ मियाँ और भाई रियासुद्दीन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वह काम किए। और हमारे वहाँ जो 50 वॉलंटियर जो हैं, जो हमें डायरेक्शन दी गई थी, 50 वॉलंटियरों को हमने पास बनाए, उनका कार्ड बना के हम लोग वहाँ डेप्यूट हुए और बारी बारी जो अपनी सेवाएँ वहाँ के जो देश विदेश से या दूर दराज से जो भी लोग वहाँ जो भक्त आ रहे थे उनकी हम मदद कर रहे थे। कोई इमरजेंसी होती थी वहाँ भी हम लोग मदद करते थे, कहीं कोई रास्ता बताने की बात है, कोई सहायता की बात है, हमारा काम सारा योगदान ये रहा था। गोला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए बाबा जी ने क्या संदेश दिए और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है, मैंने पहले बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी है। हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, हम राम कथा को भी कवर करते हैं, हम ईद को भी करते हैं, हम दिवाली को भी करते हैं, हम बड़े दिन को भी करते हैं, हम गुरु नानक बर्थडे को भी करते हैं। कोई भी सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है जिसमें कि हमें अपनी स्वैच्छिक जो है एक सेवा देने की बात चलती है, तो हमें उसमें अपनी मदद करते हैं। और हमारा एक ही संदेश है कि इस देश में भाईचारा और शांति और अखंडता बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। लॉ एंड ऑर्डर को जो है उसका पालन किया जाए और कोई भी त्यौहार है उसमें कोई हुड़दंग ना हो, उसमें कोई क्या नाम है इधर उधर की कोई मतलब उठा पटक ना हो, उसका हम ध्यान रखते हैं। हम उसी वजह से हम लोग यहाँ बिना वर्दी के बतौर एक सिपाही वहाँ ड्यूटी देते हैं। ये तो आपने अपनी सेवाओं के बारे में हमको बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी बाबा ने क्या ज्ञान दिया। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।
हमारा जो देश है ये ऋषि मुनियों का देश है, पीर फकीरों का देश है, पीर पैगंबरों का देश है। यहाँ पर जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता की बात करते हैं। यहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने अपने पंथ को लोग जो है पूरे जी जोर से मनाते हैं और यही एक जो है भारत की बहुत बड़ी सुंदरता है। बाबा ने भी उसी जो हमारे पुराने वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो गुरु की वाणी हैं, जो पीर फकीरों की बातें हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने उसमें से आपसी भाईचारा और देश की एकता अखंडता की बात कही। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पूरा जो ज्ञान है वो सब लोगों को ठीक है, सबको याद है, मगर समय समय पर यही ऋषि मुनि, यही पीर पैगंबर हमें याद दिलाते हैं, जिससे कि समाज में आपसी प्यार और मजबूत होता है, भाईचारा मजबूत होता है और उसके कारण इस देश को भी मजबूती प्रदान होती है। यही गुरु जी का संदेश था और यही संदेश जो है सभी को देना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है या एक घर परिवार की तरह है, एक छोटा गुलदस्ता, विभिन्न कलर के फूल होते हैं। अगर सब लोग मिलकर चलेंगे तो बहुत मजबूती के साथ चलेंगे। एकता में बल है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का भी उद्देश्य ये है कि आपसी भाईचारा और पीस एंड ऑर्डर उसको मेंटेन किया जाए और एक जो है मर्यादा के अंतर रहकर सब लोग आपस में अपने अपने जो भी उनके जो कस्टम हैं, जो भी रिलीजन हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां उनको मनाएं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी धर्म से हो, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका संदेश जो है पूरे हिंदुस्तान को जाता है और लोग वो बाग उसे अपने दिलों में उतारते हैं, अपने मन में उसे जगह देते हैं। उन्हें भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी बात ना करें, ऐसा कटाक्ष ना करें, ऐसी बात ना करें जिससे कि समाज में धर्मों में बंटवारा हो या उसमें कटास पैदा हो। कुछ लोग आते हैं इस मंच का फ़ायदा उठा के, मैंने देखा था इस बागेश्वर धाम वाले मामले में एक स्टेज आर्टिस्ट थे, उन्होंने वहाँ कोई मोदी की बात करी, किसी ने योगी की बात करी। तो मैं कहता पॉलिटिकल आदमी से हमें क्या लेना, धर्म के कार्यक्रम में राजनीतिक अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है। हमें चाहिए कि धर्म की बात करें, मर्यादा की बात करें, राम की बात करें, हनुमान की बात करें, भक्ति की बात करें, कटाक्ष फटाक्ष की बात ना करें, कोई क्रिटिसिज्म की बात ना करें। तो इसका फायदा भी मौका परस्त लोग उठाते हैं, पॉलिटिकल लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसको भी इस नज़रिए से देखना चाहिए। बाबा जी को भी इस पर विराम लगाना चाहिए। जो अगर कोई ऐसा बोलता है उसको तुरंत उसे रोका जाना चाहिए और उसे मना करना चाहिए कि समाज को बटाने में या बांटने में देश को खतरा है, ये देश कमजोर होगा। सब लोग साथ मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत, राम का नाम लें मगर मर्यादा के साथ लें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरीश गोला जी और ऐसे ही अपडेटों के लिए देखते रहिए फेस न्यूज। कल ही मैं रामेश्वर राम सेतु, जिसको उस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ना चाहती थी, राम के इतिहास को मिटाना चाहती थी, कल दर्शन करके आज चरणों में आया। मैं बीजेपी में किसी में पार्टी में नहीं हूं। जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, एक फैसला आया, राम सेतु नहीं टूटेगा, बोलो जय श्री राम। और आज 16 साल के बाद गुरु जी की कृपा से हाजिरी भर के उनका धन्यवाद करके आया हूं। अगर राम सेतु को कोई आंख उठा देता तो आज बिट्टा यहां खड़ा ना होता। शुक्रगुजार हैं महापुरुषों के। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत यह दिल्ली के अंदर मैंने नहीं देखी।